हम लोगों ने इससे पहले जिग क्या है ये जाना था। तो बहुत सारी जगहों पे जिग के साथ में फिक्सर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फिक्सर क्या है इसके बारे में भी हम लोग जान कर लेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जब जिग ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो जिग के साथ में फिक्सर्स के बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। अभी दोबारा हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। सो फिक्सर्स क्या है? फिक्सर्स एक ऐसे प्रकार का डिवाइस या हम लोग बोल सकते हैं साधन है जिसका यूज कोई भी ऑपरेशंस करते समय जॉब को मशीन के साथ में क्लैम्प करने के लिए किया जाता है। इसका डिज़ाइन जॉब के ऊपर किए जाने वाले ऑपरेशंस और मशीन के फाउंडेशंस और उसके सपोर्टिंग टूल्स के, जैसे कि उसका बेड हो गया या उसके ऊपर वर्क करने वाले टेबल्स हो गए, तो उसके अनुसार जो है ये किया जाता है। जैसे कि ड्रिलिंग, जैसे कि शेपिंग, जैसे कि स्लॉटिंग ऑपरेशन, जैसे कि ग्राइंडिंग फिक्सर्स, टर्निंग फिक्सर्स। तो अगर हम लोग बात करें तो फिक्सर क्या करता है, किसी भी जॉब को होल्ड करता है और पोजीशन में रखने का काम करता है। वो उस जॉब को अपनी जगह से हिलने नहीं देता है, या किसी वर्क पीस को, जॉब या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको वर्क पीस। लेकिन ये किसी कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। ये खाली जॉब को स्टडीली रिजिडली उसकी पोजीशन में होल्ड करके रखने का काम करता है। और ये कहाँ पे रहते हैं? तो फिक्सर जो होते हैं मोस्ट ऑफ ऑल मशीन टेबल के साथ में ही जुड़े हुए रहते हैं। उनको मशीन टेबल के साथ में ही फिक्स किया जाता है। मशीन टेबल का सपोर्ट लेके वो जॉब को पूरी तरीके से रिजिडली होल्ड करके रखने का काम करते हैं। तो ये फिक्सर्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? जैसे मैंने पहले ही बोला आप लोगों को कि ग्राइंडिंग, मिलिंग, टर्निंग, बेंडिंग, असेंबली, ऐसे बहुत सारी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस या जॉब के ऑपरेशंस के अनुसार क्या किए जाते हैं, फिक्सर्स डिज़ाइन करके इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो उसका डिज़ाइन कैसे रहेगा वो उस जॉब के कंडीशंस के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो फिक्सर जो है ये इस्तेमाल के अनुसार अलग अलग टाइप्स में मिलते हैं, जैसे कि मिलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, असेंबली या बेंडिंग वर्क्स। उसके अलावा ब्रोचिंग। सो ये जो फिक्सर्स है वो फिक्सर्स के कुछ टाइप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे कि ये जो हम लोग देख रहे हैं क्लैम्प्स, ये क्लैम्प जो है एक टाइप का फिक्सर्स ही है जो कि यहाँ पे जॉब को होल्ड करके रख रहा है। और फिर कटिंग टूल जो है, ये कटिंग टूल क्या कर रहा है, जॉब के ऊपर ऑपरेशंस करने का काम कर रहा है। उसको चेक करने के लिए इस सेटिंग ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है। तो इस्तेमाल के ऊपर से हम लोगों ने समझा कि फिक्सर जो है ये अलग अलग डिज़ाइंस में बनाए जाते हैं। जैसे कि मिलिंग फिक्सर्स हो गया, सो मिलिंग मशीन के ऊपर इस टाइप के फिक्सर्स को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों साइड में स्लॉट बने हुए हैं। जो स्लॉट उस मिलिंग मशीन के ऊपर जो टेबल बना हुआ रहता है उसके अंदर बने हुए टू बोल्ट को डाल के इनके थ्रू उस बोल्ट को बाहर निकाला जाता है, और नट के थ्रू और बोल्ट के थ्रू इस फिक्सर को मिलिंग मशीन का जो टेबल होता है उसके ऊपर फिट किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर क्या है, जॉब को सेट किया जाता है। सो जॉब को सेट करने के लिए ये फिक्सर्स जो है ये अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो कि उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन में ऑपरेशंस के अनुसार होल्ड करके रखने का काम करता है। तो जॉब का पोजीशन कैसे है इस फिक्सर के अंदर वो भी दिखाया गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो बेंडिंग फिक्सर दिखाया गया है। सो हम लोग एक स्ट्रेट पाइप को किस तरीके से रिक्वायर्ड एंगल में बेंड कर सकते हैं या फोल्ड कर सकते हैं, उसका एक सिंपल फिक्सर से यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है ये कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ द फिक्सर। तो फिक्सर जो है उसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है कि कोई भी फिक्सर्स या कोई भी जिग जब डिज़ाइन किया जाता है तो वो क्या काम करता है, वो जो टूल चलता है उसके फोर्स को अपोज करने का काम करता है। तो ये ध्यान में रख के ही इन सभी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि जिग हो गए या फिक्सर्स हो गए। तो वहाँ पे टूल का फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ये भी ध्यान में रखा जाता है जब उनको बनाया जाता है। सो फिक्सर जो होते हैं, फिक्सर्स के कुछ इस्तेमाल के अनुसार
टाइप्स बनते हैं, जैसे कि मिलिंग फिक्चर हो गया, टर्निंग फिक्चर हो गया, ग्राइंडिंग फिक्चर हो गया, बेंडिंग फिक्चर हो गया। लेकिन अगर इन फिक्चर्स की बात करें तो इन फिक्चर्स में कि ये एक किसी पार्ट से नहीं बनता, ये बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स को मिला के इन फिक्चर्स को डिज़ाइन किया जाता है या मैन्युफैक्चर करते हैं। तो कोई फिक्चर पूरी तरीके से बनने के लिए जिन मेन पार्ट्स का उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो पार्ट्स कौन से होते हैं, कहाँ पे उनको इस्तेमाल में लाया जाता है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि बेस प्लेट, तो ड्राइंग में हम लोगों ने बेस प्लेट जो है उसको येलो कलर से मार्क करके दिखाया कि ये बेस प्लेट है। वही हम लोग स्टैंडर्ड क्लैम्प्स की बात करेंगे तो उसको रेड कलर से दिखाया गया है। तो क्लैम्प कहाँ पे है तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे एक क्लैम्प है, यहाँ पे एक क्लैम्प है जो कि जॉब को होल्ड करके रखने का काम करता है उसकी पोजीशन में। उसके बाद देखेंगे तो लोकेटर्स। तो लोकेटर्स मतलब क्या है, लोकेटर्स या लोकेटिंग पिन। तो ये कहाँ पे है, तो जॉब को अपनी जगह पे सांधे रखने का काम करते हैं, वो हिलने नहीं देती है। तो इसका ब्लू कलर से हम लोग मार्किंग करके दिखाए। फिर बाद में है सेटिंग ब्लॉक्स। सेटिंग ब्लॉक जो है, ये सेटिंग ब्लॉक्स ग्रीन कलर से दिखाया गया है। सेटिंग ब्लॉक मतलब क्या है, जो जॉब होता है हमारा, वो जॉब यहाँ पे दिखाया गया है कि जॉब जिस ब्लॉक के ऊपर फिक्स किया जाता है या सपोर्ट दे के होल्ड किया जाता है, वो सेटिंग ब्लॉक कैसे होता है, तो यहाँ पे वो मार्क करके दिखाया गया है। उसके बाद होता है बैलेंसिंग वेट। जब टर्निंग का काम आता है तो वहाँ पे उस बैलेंसिंग वेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बैलेंसिंग वेट को हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं, अलग तरीके से इसको समझने वाले हैं। तो कुछ मेन फीचर जो होते हैं, जो किसी भी फिक्चर्स को बनाते समय ध्यान में रखे जाते हैं और उनको ही ध्यान में रख के ही फिक्चर्स का निर्माण किया जाता है, तो उनके जो मेन टाइप्स है, फीचर्स है, वो हम लोगों ने देखे। बेस प्लेट, स्टैंडर्ड क्लैम्प्स, लोकेटर, सेटिंग ब्लॉक्स, और आगे जाके हम लोग बैलेंसिंग वेट के बारे में भी देखने वाले। तो इसके अंदर हम लोग बेस प्लेट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बेस प्लेट क्या है, तो फिक्चर्स को मशीन टेबल पर पकड़ के रखने के लिए बेस प्लेट इस्तेमाल में लाई जाती है, जिसमें ग्रूव्स बने हुए रहते हैं, मतलब खांचे बने हुए रहते हैं। इस बेस प्लेट में टेनन होता है। टेनन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्लॉक होता है और उसके अंदर थ्रेड बने हुए रहते हैं, जो कि क्या करता है, किसी भी बेस प्लेट को किसी बेस के साथ में सपोर्ट देके लॉक करके रखने का काम करता है और उसको एक ही पोजीशन में आगे पीछे हिलने डुलने देता है, या फिर उसको स्टडीली उसी जगह पे लॉक करके रखता है। तो अलग अलग टाइप के टेनन्स आते हैं, मूवेबल टेनन्स होता है, फिक्स्ड टेनन होता है। ये जो टेनन होता है, ये मशीन टेबल के साथ में ही जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हम लोग ड्राइंग में इसको देख रहे हैं कि बेस प्लेट कहाँ पे है, स्लॉट्स कहाँ पे बनाए गए, टेनन कहाँ पे। तो स्लॉट का मतलब क्या है कि ये स्लॉट के जरिए हम लोग क्या करते हैं, तो जॉब को नट बोल्ट के द्वारा एक जगह पे फिक्स करते हैं, और टेनन क्या करता है, उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन में, अगर वो हम लोगों को जिस पोजीशन में आगे पीछे होना चाहिए या मूवमेंट होना चाहिए, अगर ऐसा चाहिए या मिस अलाइनमेंट अगर हो गए तो उसको अलाइन करना है, वो भी एकदम फाइन। तो उसके लिए इन टेनन्स को उन जगहों पे बेस प्लेट के अंदर स्लॉट बना के फिट किया जाता है, और जो कि बाद में नट बोल्ट के थ्रू लॉक हो जाता है किसी भी बेस के साथ में या मशीन की बेस टेबल के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट जो है, या नेक्स्ट हम लोग को जो देखना है वो क्या है, तो वो है सेटिंग टेबल। तो सेटिंग टेबल या सेटिंग ब्लॉक जो है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग उस सेटिंग ब्लॉक को देख रहे हैं कि ये वर्क पीस है, ये वॉल्यूशन। तो ये सेटिंग ब्लॉक क्या काम करता है, सेटिंग ब्लॉक का यूज जॉब या फिर फिक्चर्स को परफेक्ट कटिंग लाइन के साथ में सेट करने के लिए किया जाता है। तो सेटिंग ब्लॉक वो चीज है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जॉब, टूल, उनको एक पर्टिकुलर लाइन में लाने के लिए, सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए रिक्वायर्ड डायमेंशंस के फीलर गेज का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, या फीलर गेज का यूज किया जाता है, और उसके थ्रू कटर मतलब कटिंग करने वाला टूल और फिक्चर्स जो है उसे क्या किया जाता है, सही जगह पर स्टडीली होल्ड किया जाता है या लॉक किया जाता है, जैसे कि हम लोग सेटिंग ब्लॉक का इस्तेमाल के जरिए
तो यहाँ पे सेटिंग ब्लॉक कहाँ पे है, तो यहाँ पे वो दिखाया है। तो क्या कर रहा है वो सेटिंग ब्लॉक, इस तरीके से जॉब के ऊपर टूल की पोजीशन को सुनिश्चित कर रहा है। तो जब ये टूल चलेगा तो उसी पोजीशन में चलना चाहिए, उसी के हिसाब से आगे जाके वो फिक्चर्स को भी सेटिंग ब्लॉक के थ्रू सेट किया जाता है। तो जब आप जॉब को होल्ड करोगे तो टूल जो है वो टूल उसी पोजीशन में उसको कट करने का या ऑपरेशन करने का वर्क करेगा। तो ये मेन काम होता है सेटिंग ब्लॉक का, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फिक्चर्स में, या इस्तेमाल में लाया जाना पड़ता है। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो जो थर्ड है उसको कहा जाता है बैलेंसिंग वेट। सो बैलेंसिंग वेट कहाँ पे है, या कुछ लोग उसको काउंटर वेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे उसको पोजीशनिंग किया गया है। वही अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे उसको दिखाया गया है साइड व्यू में। तो इसी पार्ट को साइड व्यू में इस तरीके से दिखाया गया है। जो जॉब है मशीनिंग करना है उसको यहाँ पे लगाया गया है सी वॉशर के साथ में, और ये जो है उसकी बेस प्लेट है। ये कहाँ पे है, तो लेथ मशीन के ऊपर उसको फिट किया गया है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, फेस प्लेट है, उसके ऊपर क्या किया गया है, जॉब को होल्ड किया गया है, ऊपर की तरफ काउंटर वेट लगाया गया है। तो काउंटर वेट या बैलेंसिंग वेट जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सो टर्निंग या फिर सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग फिक्चर्स में या फिक्चर्स के अंदर अनइवन मतलब क्या, जिसको हम लोग बोल सकते हैं असमान। इवन मतलब का मतलब होता है समान। तो अनइवन जॉब को मतलब असमान जॉब को बैलेंस करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, जरूरत के अनुसार ज्यादा वेट जो होता है वो वेट लगाया जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसिंग वेट कहते हैं, या बैलेंसिंग वेट के नाम से ये जाना जाता है। सो टर्निंग फिक्चर्स के अंदर बेस प्लेट जो होती है उस बेस प्लेट को फेस प्लेट के थ्रू होल्ड किया जाता है, और उसके अंदर रिक्वायर्ड काउंटर वेट्स जो होते हैं या बैलेंसिंग वेट जो होती है उनका इस्तेमाल करके उसको क्या किया जाता है, एक समान वेट में लाया जाता है। तभी वो जो मशीन पे लगा हुआ जॉब है वो सही तरीके से सर्कुलरली घूमता रहेगा। नहीं तो अनइवन वेटेज की वजह से क्या हो सकता है, वो जॉब मशीन के ऊपर सही तरीके से नहीं घूम पाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को जिस पार्ट के बारे में जानना है, ये जिग में भी इस्तेमाल में होते हैं और फिक्चर्स में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में, जिसको कहा जाता है क्लैंप और लोकेटर्स, जो कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। लोकेटर्स मतलब क्या है, लोकेशन पिन, जो कि किसी जॉब को या पार्ट को पर्टिकुलर लोकेशन में रखने का काम करते हैं। क्लैंप क्या करते हैं, तो होल्डिंग करने का। तो क्लैंप भी यहाँ पे दिखाया है। ये क्या हो गए हैं, तो क्लैंप्स हो गए, जिसके अंदर वो स्प्रिंग टेंशन बना हुआ है, थ्रेडेड अटैचमेंट्स होती है जिसकी वजह से हम लोग क्लैंप को पर्टिकुलर फिक्स टेंशन में होल्ड कर सकते हैं। लोकेटिंग पिंस कहाँ पे है, अगर हम लोग 3 डायमेंशनल व्यू देखेंगे तो यहाँ पे वो दिखाया गया है लोकेटिंग पिंस। यहाँ पे भी लोकेटिंग पिंस के थ्रू सेटिंग ब्लॉक को फिट किया जाता है, वो भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लैंप कहाँ पे है, लोकेटिंग पिंस या लोकेटर्स कहाँ पे है देख लिया। फिक्चर्स में जॉब को होल्ड करने के लिए और उसको सही जगह पे स्थिर करने के लिए मतलब फिक्स करने के लिए क्लैंप और लोकेटर्स या लोकेटिंग पिन जो होती है उनका यूज किया जाता है, और उन्हीं को वाइस फिक्चर के नाम से भी पहचानते हैं, जिसके बारे में हम लोग फिर आगे जाके जानने वाले हैं कि वाइस फिक्चर क्या होता है। इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अ फिक्चर्स। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो टाइप्स। फिक्चर्स के कितने टाइप्स है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। तो किसी भी कटिंग प्रोसेस में
जॉब को मशीन बेड के ऊपर होल्ड करना पड़ता है, फीड करना होता है। सो जॉब की डिज़ाइन या पिक्चर या हम लोग बोल सकते हैं शेप और मशीन वर्क टेबल जो होता है उसकी कंस्ट्रक्शन, इसके अनुसार एक फिक्सर डिज़ाइन किया जाता है जिसके द्वारा जॉब को बहुत ही कम समय में पूरी मजबूती के साथ एक विशेष पोजीशन में होल्ड किया जाता है या होल्ड किया जा सकता है। क्योंकि विभिन्न मशीन मतलब जैसे कि शेपर हो गया, शेपर मशीन हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, ब्रोचिंग मशीन हो गया, ऐसे ऐसी प्रोसेस की जो मेथड्स होती है ये अलग अलग होती है, या ऑपरेशन जो होते हैं इनके थ्रू किए जाने वाले अलग अलग होते हैं। इसके वजह से अलग अलग ऑपरेशंस के अनुसार और मशीन्स के अनुसार फिक्सर्स जो होते हैं ये बनाए जाते हैं या डिज़ाइन किए जाते हैं। तो उनके अंदर जो भी उनके टाइप्स है, जैसे कि मिलिंग फिक्सर्स हो गए, वेल्डिंग फिक्सर्स हो गए, बोरिंग फिक्सर्स हो गए, असेंबली फिक्सर्स हो गए, इंस्पेक्शन फिक्सर्स हो गए। इसके अलावा भी अलग अलग टाइप के फिक्सर्स है, जैसे कि ड्रिलिंग फिक्सर हो गया। फिर अगर हम लोग बात करें तो फिर स्लॉटर फिक्सर हो गया, टर्निंग फिक्सर हो गया। तो इनके बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जिस मशीन के ऊपर उन फिक्सर्स को इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली उन्हीं के नाम से उनको पहचाना जाता है। जैसे कि मिलिंग के लिए अगर कोई फिक्सर इस्तेमाल किया तो उसको मिलिंग फिक्सर के नाम से भी कहा जाता है या संबोधा जाता है। तो उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन हम लोग फिक्सर्स इस्तेमाल में आते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो एलिमेंट्स हम लोगों ने मतलब उसके पार्ट्स हम लोगों ने पहले ही जाने हैं, जैसे कि लोकेशन करने के लिए, क्लैंपिंग करने के लिए टूल और टूल को गाइड करने के लिए, सेटिंग करने के लिए बॉडी और बेस फ्रेम्स कौन से होते हैं, ये सभी के बारे में जानकारी हम लोगों ने इससे पहले ली है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि प्लेट फिक्सर्स क्या है। अगर हम लोग बात करें प्लेट फिक्सर के बारे में, जिसका डायग्राम हम लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, तो प्लेट फिक्सर अगर बात करें तो प्लेट फिक्सर जो है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी फिक्सर का, जो कि माइल्ड स्टील के फ्लैट से बनी हुई रहती है, या फिर अगर हम लोग बोलेंगे तो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की प्लेट से भी ये बनी हुई रहती है। इस्तेमाल के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कौन से मेटल से वो बनाई जाने वाली है। इसके ऊपर लोकेटर्स और क्लैम्प्स जो होते हैं इनके थ्रू जॉब को क्लैंपिंग किया जाता है, उनको सही पोजीशन में होल्ड किया जा सकता है। तो हम लोग प्लेट फिक्सर जो है ये वो ड्राइंग में देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एंगल प्लेट फिक्सर। एंगल प्लेट फिक्सर कहाँ पे काम में आती है? तो यहाँ पे एंगल प्लेट का इस्तेमाल करके उस फिक्सर को डिज़ाइन किया जाता है। मतलब क्या है, दूसरे अलग अलग पार्ट जो है उसके ऊपर सेट किए जाते हैं एंगल प्लेट के ऊपर, और उनका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑपरेशनल मेथड के लिए। तो ये फिक्सर्स जो है एंगल प्लेट फिक्सर, या एंगल प्लेट फिक्सर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो किसी भी मशीन के पार्ट्स के ऊपर अगर 90 डिग्री में उसको होल्ड करके कोई मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस पार्ट के ऊपर, तो एंगल प्लेट फिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस एंगल प्लेट फिक्सर का और भी एक टाइप है, जैसे कि हम लोगों ने जिग में देखा था, वैसे एंगल प्लेट फिक्सर का और एक टाइप है, उसे कहा जाता है मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सर्स। तो सेम एज इट इज़ इसका भी इस्तेमाल है। तो एंगल प्लेट फिक्सर जो होता है जनरल इस्तेमाल में लाया जाता है, 90 डिग्री में जॉब को होल्ड करता है और उसके ऊपर हम लोग 90 डिग्री में ऑपरेशन मेथड्स कर सकते हैं। तो मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सर जो होता है उसका इस्तेमाल मोस्टली 90 डिग्री के अलावा और किसी एंगल में जॉब को होल्ड करके ऑपरेशंस करने हैं तो वहाँ पे किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है वॉइस जॉ फिक्सर्स। वॉइस जॉ फिक्सर्स, तो ये वॉइस जॉ फिक्सर्स का अगर हम लोग बात करें तो ये फिक्सर्स जो होते हैं ये फिक्सर्स इस्तेमाल किए जाते हैं स्मॉल मशीनिंग पार्ट्स के ऊपर ऑपरेशंस करने के लिए। तो जब भी कभी आप कोई छोटे
पार्ट के ऊपर मशीनिंग ऑपरेशंस करने वाले हैं तो उसको होल्ड करने के लिए और किसी अलग फिक्चर्स की मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या किया जाता है, वाइस के ऊपर उन फिक्चर्स को होल्ड किया जाता है और वाइस के अंदर होल्ड करने लायक उन फिक्चर्स को डिज़ाइन किया जाता है, वाइस के अंदर उनको रखा जाता है और उनके थ्रू जॉब को होल्ड किया जाता है या वर्क जो है उन वर्क पीस को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं या जकड़ते हैं। तो वॉइड जॉब फिक्चर क्या है, तो छोटे छोटे मशीनिंग होने वाले जो पार्ट्स है उनको होल्ड करने के लिए उन वॉइड जॉ फिक्चर्स को इस्तेमाल किया जाता है। नाम ही दिया है वाइस जॉ फिक्चर, मतलब वाइस के जो जॉ है उन जॉज को अलग अलग ऑपरेशन के अनुसार डिज़ाइन करके बनाया जाता है और जो वॉइस की जॉ प्लेट्स होती है वो रिप्लेसेबल होती है, तो उनको निकाल के हम लोग ये फिक्चर्स वाली जॉ प्लेट जो है वो वहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसको यहाँ पे ड्राइंग में हम लोगों ने वॉइस जॉ फिक्चर जो है अलग अलग टाइप के यहाँ पे दिखाए हैं। सो जो स्टैंडर्ड जॉ होते हैं किसी भी वाइस के उन जॉज को रिप्लेस किया जाता है और उनकी जगह पे इस टाइप के स्पेशल पर्पस फिक्चर वाले जॉ प्लेट जो होती है वो लगाई जाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस जॉ फिक्चर्स। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को देखना है वो क्या है, इंडेक्सिंग फिक्चर। सो इंडेक्सिंग फिक्चर्स के टाइप्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किस तरीके के जॉब्स को होल्ड करता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इनका एक कॉमन सेंटर है, मतलब क्या है, ये इवन है, अनइवन नहीं है, मतलब एक सही शेप में और सही डायमेंशंस में बने हुए ये क्या है, रॉ पार्ट्स है। तो ये जो इंडेक्सिंग फिक्चर है इसके बारे में जानते हैं। सो ये फिक्चर जो है उन फिक्चर का इस्तेमाल किसी भी सही डायमेंशंस में बने हुए जो सरफेस होते हैं, मतलब ही इवनली स्पेस्ड सरफेसेस हम लोग उसको बोल सकते हैं, उनको मशीनिंग करने के लिए होल्ड करते समय इस इंडेक्सिंग फिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडेक्सिंग फिक्चर कहाँ पे दिखाए हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं दीज आर द नोन एज इंडेक्सिंग फिक्चर्स। इनके थ्रू क्या किया जाता है, इस तरीके के जो जॉब्स है जो इवनली मैन्युफैक्चर हो गए, मतलब इसके डायमेंशंस में कोई भी आड़ा टेढ़ापन नहीं है, तो ये कैसे है, इवन, मतलब सही सभी जगह से कैसे समान है, असमान नहीं है, इसको क्या कहते हैं, समान। तो ये क्या है, इवन, इवनली स्पेस्ड, मतलब क्या है, सभी जगह से सेम डायरेक्शन डायमेंशंस में बने हुए पार्ट्स है। तो इनके ऊपर अगर कोई मशीनिंग ऑपरेशन हम लोगों को करना है, जैसे कि वो गियर दिख रहा है, हेक्सागन दिख रहा है, कीवे दिख रहा है और सेक्शन ए करके बताया गया है, उसका मतलब क्या है कि उसको इवनली अगर हम लोग देखेंगे तो उनके डायमेंशन सभी जगह से कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो ऐसे जॉब्स के लिए इंडेक्सिंग फिक्चर्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं और उसके थ्रू कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन जॉब्स के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं या वर्क के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। सो इंडेक्सिंग फिक्चर्स क्या है ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो है वॉइस पिक्चर। तो वॉइस पिक्चर जो है, ये वॉइस पिक्चर कैसे होते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन वॉइसेस जो होती है ये स्पेशल जॉब के थ्रू अटैच की जाती है। तो ऑपरेशंस के हिसाब से उसके अंदर हम लोग अलग अलग पार्ट्स को मशीनिंग के लिए होल्ड कर सकते हैं। सो उसके टाइप्स जो है जैसे कि टोंग एंड ग्रू, अगर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार का एक फिक्चर है। यहाँ पे देखेंगे तो बुशिंग टाइप है, गाइड पिन लगाया हुआ है। तो ये कहाँ पे होल्ड किए गए हैं, अलग टाइप के जो फिक्चर्स है वो। तो इसको देखो क्या बताया कि एक्सटेंडेड जॉज। तो हमारे जो नॉमिनल जॉब्स होते हैं या जनरली इस्तेमाल में आने वाले वॉइस के जॉब, उनकी जगह पे इस टाइप के जॉब को रिप्लेस किया जाता है। तो इनको ही हम लोग क्या किस तौर पे कहते हैं, तो ये फिक्चर्स हो गए। तो ये डायरेक्टली फिक्चर्स ना कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वॉइस फिक्चर्स या वॉइस जॉब फिक्चर्स के नाम से भी उसको पहचानते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, तो ये अलग टाइप के फिक्चर्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि हो गया ड्रिलिंग फिक्चर। ड्रिलिंग फिक्चर क्या काम करता है, कभी कभी ड्रिल करने के लिए ड्रिल को गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जॉब को एक सही पोजीशन में पकड़े रखने के लिए या होल्ड करने के लिए या फिक्स करने की आवश्यकता जो होती है, उसकी वजह से क्या किया जाता है, ड्रिलिंग फिक्चर्स के अंदर या
इन ड्रिलिंग फिक्चर्स में जिस जगह पे ड्रिल करना होता है उस पॉइंट पर एक डीपर क्या किया जाता है, मार्क लगाया जाता है, मतलब पंच किया जाता है या सेंटर करते हैं। और यह सेंटर जो होता है ड्रिल को गाइड करने का काम करता है। तो ये किसके बारे में हो गया, तो ड्रिलिंग फिक्चर्स के बारे में। तो उसको यहाँ पे दिखाया है। मोस्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पे किया जाता है, तो ड्रिलिंग प्रोसेस के दौरान जॉब को एक सही पोजीशन में होल्ड करने के लिए इस फिक्चर का इस्तेमाल किया जाता है या यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोगों को देखना है मिलिंग फिक्चर्स। तो मिलिंग मशीन में जो फिक्चर्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनको मिलिंग फिक्चर कहा जाता है। ड्रिलिंग के लिए तो ड्रिलिंग फिक्चर्स, मिलिंग के लिए तो मिलिंग फिक्चर्स। तो यहाँ पे हम लोग इस फिगर में मिलिंग फिक्चर्स देख रहे हैं। तो ये मिलिंग फिक्चर क्या होते हैं, मिलिंग मशीन में कटिंग करने के लिए कटर एक ही पोजीशन में घूमता है, उसे गाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जॉब को एक ही जगह पर फिक्स करने की ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है। इस पर्पज़ की वजह से मिलिंग फिक्चर्स जॉब को सही जगह में, सही पोजीशन में लोकेट करके रखता है और होल्ड करके रखता है। मिलिंग मशीन के ऊपर ऑपरेशंस के दौरान जॉब पर एक्सेस फोर्स अप्लाई किए जाते हैं, उसकी वजह से वाइब्रेशन भी बनता है। इसीलिए इस फिक्चर्स का मजबूत होना रिक्वायर्ड होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिलिंग फिक्चर्स कहते हैं। तो मिलिंग फिक्चर्स क्या है वो देख लिया, मिलिंग फिक्चर्स क्यों चाहिए वो भी समझ लिया। मिलिंग फिक्चर्स का यूज मिलिंग मशीन के द्वारा जॉब के ऊपर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशंस करने के लिए किया जाता है। मतलब जब भी कभी मिलिंग मशीन के थ्रू जॉब के ऊपर कोई मिलिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो उस समय पे मिलिंग फिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे एक जॉब हो या चाहे मल्टीपल जॉब्स हो। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, तो वो है स्लॉटर फिक्चर और टर्निंग फिक्चर। तो जानते हैं स्लॉटर फिक्चर के बारे में। स्लॉटर फिक्चर मतलब इस स्लॉटर मशीन के ऊपर जो फिक्चर इस्तेमाल में लाया जाता है उसे स्लॉटर फिक्चर कहा जाता है। स्लॉटर मशीन पर किसी जॉब के अंदर इंटरनल टीथ या कीवेज बनाए जाते हैं। इसका यूज वर्क टेबल पर जॉब को लोकेट करने से और उसे होल्ड करने तक किया जाता है। फिक्चर्स को टेबल में टी स्लॉट जो बने हुए रहते हैं उसके थ्रू होल्ड किया जाता है, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्लॉट है रेक्टेंगुलर और ये ओपन है ऊपर की तरफ, तो ये दिखने के लिए टी स्लॉट। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, टी बोल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसके थ्रू क्या करते हैं, फिक्चर्स को होल्ड करते हैं जॉब के साथ में। इस तरीके से स्लॉटर फिक्चर जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। तो स्लॉटर मशीन के ऊपर या स्लॉटिंग मशीन के ऊपर जॉब के अंदर टीथ कीवेज बनाते समय उसे वर्क टेबल पर सही पोजीशन में और ज़्यादा रिजिडली होल्ड करने की ज़रूरत होती है, तो उस समय पे स्लॉटर फिक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में हम लोगों को देखना है टर्निंग फिक्चर। सो टर्निंग फिक्चर के बारे में इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था। सो जब अनइवन जॉब्स हम लोगों को ऑपरेशन के लिए या टर्निंग करने के लिए आते हैं तो उस समय पे हम लोग टर्निंग फिक्चर का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस बेस प्लेट के अनुसार वेट को मैनेज करना पड़ता है। मतलब क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जॉब की पोजीशन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है सी वॉशर नट बोल्ट के थ्रू उसको लॉक किया गया है फेस प्लेट के साथ में, और ये क्या है, हमारी बेस प्लेट है जो फेस प्लेट के ऊपर नट बोल्ट के थ्रू लगाई गई है। और फिर काउंटर वेट या बैलेंस वेट के थ्रू क्या किया जाता है, दोनों जगह का वेट जो है ये बैलेंस किया जाता है। अगर ऐसा ना हो, यहाँ पे वेट ज़्यादा हो और एक एंड में वेट कम हो जाए,
तो क्या है, ये सही पोजीशन में नहीं घूम पाएगी। तो ऑपरेशनल डिफरेंसेस, डायमेंशनल डिफरेंसेस उस प्रोडक्ट के ऊपर आ सकते हैं। तो टर्निंग फिक्सचर क्या है ये हम लोग देखेंगे। लेथ मशीन के हेड स्टॉक में जॉब को पकड़कर टर्निंग करने के लिए कुछ विशेष फिक्सर्स का इस्तेमाल किया जाता है। टर्निंग के अतिरिक्त या टर्निंग के अलावा लेथ के ऊपर और बहुत सी ऑपरेशंस भी की जा सकती है, जैसे कि शाफ्ट में कीवे, मिलिंग, और जैसे कि शाफ्ट में कीवे बनाना, मिलिंग, और सिलेंड्रिकल या सर्कुलर जॉब्स का प्रोडक्शन करना या उनको बनाना। इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट फिक्सर्स डिज़ाइन किए जाते हैं और उनको टूल पोस्ट की जगह पे लगा के उनके थ्रू कोई भी ऑपरेशन जो है परफॉर्म किया जाता है। सो ये ध्यान में रखना है कि इस फिक्सर का जो यूज़ है ये लेथ मशीन के ऊपर सिलेंड्रिकल या सर्कुलर जॉब की टर्निंग करते समय किया जाता है, उनको होल्ड करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो कौन सा टाइप है, तो वो है वेल्डिंग फिक्सर। वेल्डिंग फिक्सर की अगर हम लोग बात करें तो अगर एक पर्टिकुलर लंबाई तक वेल्डिंग करना है, वो भी सीमित दायरे में, तो उस समय पे वेल्डिंग फिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पाइप वेल्डिंग फिक्सर है। ये पाइप है, इसका एक सिरा यहाँ पे, दूसरा सिरा यहाँ पे, और उसको सर्कुलरली वेल्ड करना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इस वेल्डिंग फिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए दो पाइप को एक समान एक्सिस से पैरेलल सही पोजीशन में, समांतर पोजीशन में रखा जाता है और इलेक्ट्रेड के थ्रू उसको चला के वेल्डिंग ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ये क्या है, तो ये मशीन का चक है। तो जैसे ही आप चक को घुमाओगे, पाइप अपनी जगह पे फिक्सर्स की वजह से स्टडी रहेगा और ये चक जो है, ये चक घूमता जाएगा और यहाँ पे वेल्डिंग जो है ये वेल्डिंग होता जाएगा। सो पाइप के दो पीसेस को जोड़ना या फिर जॉब के ऊपर कुछ पार्ट्स को किसी विशेष एंगल पे ज्वाइन करना आदि के लिए वेल्डिंग फिक्सर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब वेल्डिंग के ज़रिए इस तरीके से किन्हीं पार्ट्स को जोड़ना है, तब इस फिक्सर का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो वेल्डिंग फिक्सर क्या है ये भी हम लोगों ने देख लिया। अभी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जिग और फिक्सर्स के ऊपर। सो इसमें पहला हम लोगों को देखना है ऑब्जेक्टिव क्या है जिग एंड फिक्सर्स के। सो प्रोडक्शन पर्पज के अनुसार जिग और फिक्सर्स का यूज जो है हम लोग करते हैं। उसमें से अगर हम लोग बात करें तो पहला है अलग अलग साइजेस वाले जो भी जॉब होते हैं उनको रिजिडली होल्ड करना, मजबूती से पकड़ना और उनको सही पोजीशन में रखने का काम इनके थ्रू किया जाता है, जिग और फिक्सर्स के थ्रू। फिर नेक्स्ट जो है ये बहुत सारे वर्क्स या जॉब्स को एक साथ पकड़े रखने का काम करना, प्रोडक्शन जो है उस प्रोडक्शन में इंक्रीज करना या प्रोडक्शन को बढ़ाना या प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाना, इंटरचेंजेबल पार्ट जो होते हैं ये इंटरचेंजेबल पार्ट्स को प्रोडक्शन में क्या करना है, इंक्रीजिंग करना है। मतलब क्या है कि इंटरचेंजेबल ये जो प्रॉपर्टी जिन पार्ट्स के अंदर है ऐसे पार्ट्स का प्रोडक्शन करना, इसके लिए भी जिग और फिक्सर जो है ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं। फिर हायर एक्यूरेसी और हायर टॉलरेंस के अंदर जॉब को प्रोड्यूस करना, उसके लिए भी जिग और फिक्सर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कोई भी ऑपरेशनल मेथड में जॉब को जल्दी खोलना है, उसके ऊपर ऑपरेशन करना है और फिर उसको
ऑपरेशंस के लिए तैयार करने के लिए उसको होल्ड करके रखना है। तो ये ऑपरेशनल पर्पज जो है ये इंस्टेंटली जॉब को खोल सके और पकड़ सके, ये मेथड्स जिग और फिक्सर्स के अंदर होनी चाहिए। उसके हिसाब से उनको डिज़ाइन करना और उसके हिसाब से जिग और फिक्सर्स बना के उनको इस्तेमाल में लाना, ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कटिंग टूल्स को जॉब की सही पोजीशन में होल्ड करके उसको गाइड करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव्स है जिग एंड फिक्सर्स का। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है ये है प्रिंसिपल ऑफ अ डिज़ाइन। सो जिग और फिक्सर्स का डिज़ाइन का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, किस हिसाब से उनको बनाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिग फिक्सर्स डिज़ाइन करने से पहले उसे या उस पर लगने वाले डिफरेंट फोर्सेस जो है, इन फोर्सेस की पूरी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, उसके बाद ही उसके ऊपर हम लोग काम कर सके। फिर जिग और फिक्सर्स को तभी बनाना चाहिए जब ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोगों को चीज़ों का निर्माण करना है या उत्पादन या प्रोडक्शन करना है। जिग और फिक्सर्स हमेशा वजन में हल्के होने चाहिए, वेटेज में हल्के होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, ज़्यादा वेटेज वाले नहीं होने चाहिए, और उनकी होल्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, पकड़ मजबूत होनी चाहिए, ज़्यादा मजबूती से वो जॉब को पकड़ सके। इनके द्वारा जॉब को एक ही पोजीशन में गाइड करने का प्रोविजन होना चाहिए। इनके द्वारा जॉब की क्लैंपिंग बहुत ही आसान और मजबूत होनी चाहिए, मतलब इजी और स्ट्रांग होनी चाहिए क्लैंपिंग मेथड्स। इस हिसाब से जिग और फिक्सर्स को डिज़ाइन करना होता है। फिर जो भी कटिंग होने वाले चिप्स, इनका इस्तेमाल करके जब टूल को चलाया जाता है तब जो चिप्स निकलते हैं, उन चिप्स बाहर निकलने के लिए भी प्रोविजन इनके अंदर होनी चाहिए। इस तरीके से उनको डिज़ाइन करना होता है। जिग और फिक्सर्स की यूजेस जो है या उसका इस्तेमाल बढ़ाने के लिए या सही करने के लिए गाइड्स जो होते हैं, उन गाइड्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसकी वजह से डिफरेंट साइजेस के जॉब्स के लिए उसका इस्तेमाल जो है इस्तेमाल किया जा सके। जिग्स और फिक्सर्स को मशीन टेबल के ऊपर रिजिडली होल्ड करके रखने की अटैचमेंट्स या प्रोविजन जो है ये होनी चाहिए। ये भी हम लोगों को उसको डिज़ाइन करते समय ध्यान में रखना होता है। जिग और फिक्सर्स को अगर हम लोग देखें तो शार्प कॉर्नर जो है, ये शार्प कॉर्नर कभी नहीं होने चाहिए। जिग और फिक्सर्स में अगर हम लोग शार्प कॉर्नर रखेंगे तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस है। जिग को डिज़ाइन करते समय सभी प्रकार की सुरक्षा जो होती है, वो सुरक्षा सावधानियां जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस, ध्यान में रख के उनको डिज़ाइन करना चाहिए कि उनसे कोई एक्सीडेंट ना हो। इनको बनाते समय कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, इनके जैसे स्ट्रेंथ वाले और कॉस्ट में कम लागत वाले जो मेटल्स है उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि इनके लाभ क्या है, एडवांटेजेस क्या है जिग और फिक्सर्स के। तो इनका इस्तेमाल करके जो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं ये बहुत ही घटा दिए जाते हैं या उसकी मात्रा कम की जाती है, वो ना के बराबर बन जाती है। इनसे बने हुए जो पार्ट्स होते हैं वो सिमिलर साइज के बनते हैं और उनके अंदर क्या होती है, इंटरचेंजेबिलिटी, ये प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से बढ़ी हुई मिलती है, पार्ट्स की क्वालिटी बढ़ती है और
इनका इस्तेमाल से हम लोगों को जो डायमेंशनल एक्यूरेसीज है वो भी अच्छे तरीके से मिलती है। पार्ट्स को होल्ड करने के लिए और उसको दोबारा वर्किंग होने के बाद या ऑपरेशंस होने के बाद बाहर निकालने के लिए कम समय लगता है। इसकी वजह से समय की बचत होती है और उत्पादन जो होते हैं या प्रोडक्ट जो होता है उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो कम लागत में बनते हैं। इनके यूज से वर्कर जो है ये अधिक एक्यूरेसी में जॉब बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इनके यूज से जॉब को या जॉब का रिजेक्शन जो होता है वो रिजेक्शन ना के बराबर हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है, वेरी फाइन, वेरी फ्यू हो जाता है। जॉब पर कटिंग ऑपरेशन के लिए मार्किंग की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी वजह से मार्किंग इंस्ट्रूमेंट जो होती है और इक्विपमेंट जो होती है उनके ऊपर लगने वाली लागत भी कम हो जाती है। ये इसका एक मेन बेनिफिट है। इसकी वजह से भी कॉस्ट रिड्यूसिंग हो जाता है जॉब का। मार्किंग ही ना रहने पर इसकी जो एक्यूरेसी है या काम का समय या प्रोडक्शन का टाइम जो है वो भी बच जाता है। सो इनके इस्तेमाल की वजह से बहुत सारे ऑपरेशन जो होते हैं ये ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, बनते हैं। सो जिग और फिक्सर्स में क्या डिफरेंस है वो हम लोगों ने पहले भी जाना है, लेकिन मैं दोबारा इनको बता देता हूँ। जिग क्या है? कटिंग टूल को, जॉब को होल्ड करके कटिंग टूल को गाइड करने का काम करता है। फिक्सर्स क्या करता है? तो फिक्सर्स कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है, वो खाली जॉब को मशीन टेबल के साथ में होल्ड करके रखने का काम करता है, एक ही पोजीशन में रखने का काम करता है रिजिडली। जिग का यूज़ करते समय जॉब के ऊपर मार्किंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो वही अगर हम लोग फिक्सर्स की बात करें तो फिक्सर का इस्तेमाल करते समय जॉब के ऊपर मार्किंग की ज़रूरत हो सकती है। जिग का यूज़ जो है ये यूज़ करने के लिए ऑपरेटर जो होता है उसके काम करने का एक्सपीरियंस जो है ये एक्सपीरियंस कम होगा तो भी चलता है। मतलब क्या है कि ऑपरेटर अनस्किल्ड भी रहेगा या सेमी स्किल्ड भी रहेगा तो भी चलता है, लेकिन फिक्सर का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्किल्ड ऑपरेटर की या स्किल्ड वर्कमैनशिप की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो है जिग का यूज़ ड्रिल मशीन पर ड्रिलिंग जैसी प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो फिक्सर जो होते हैं उन फिक्सर का यूज़ सभी मशीनों के लिए किया जाता है, क्योंकि ये जॉब्स को होल्ड करके रखने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जिग क्या है और फिक्सर्स क्या है ये समझ लिया है।